नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है, आज का सवाल है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म करने के लिए कहते हैं, बिना फल से आसक्त हुए, बिना फल से अटैच हुए कर्म करने को कहते हैं। तो क्या ये जिंदगी में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव है? अगर संभव है तो कैसे करें? तो गीता में एक प्रसंग आया है, एक श्लोक है जहां पे वो बोलते हैं, कर्मणे वादिका रस्ते मा फलेसु कदाचना मा फल हेतु भूर्मा ते संगोडस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब अर्जुन व्याकुल हो गया था और परिणाम को लेके बहुत ही चिंतित था और युद्ध करने से मना कर रहा था, भाग रहा था, उस समय कृष्ण गुरु बन के मार्गदर्शन देते हैं कि तुम मार्ग को भटक रहे हो, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा धर्म जो है वो कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। परिस्थिति कभी भी किसी की अपने हाथ में नहीं होती है, कर्म ही हर वक्त उसके साथ है, उसके हाथ में है। परिणाम को आप कभी अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। सिचुएशन प्रकृति के अनुसार बदलेगी, बदलते रहती है। जो कर्म है, हर परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को संयम बना के रखना, वो आपके हाथ में है। कर्म करना वो आपके हाथ में है, लेकिन परिस्थिति कभी भी आपके हाथ में नहीं है, परिणाम कभी आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और यहीं पे वो सचेत करते हैं अर्जुन को कृष्ण कि उठो, जागो, समझो कि क्यों कर्म करना है, धर्म क्या है और लक्ष्य क्या है। तीन चीज अर्जुन को बताते हैं। हम लोग भौतिक जिंदगी में अपना जो मूल लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं और जो माध्यम है उसी से पकड़ बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वही दुख का कारण है, सफरिंग का कारण है, बॉन्डेज है। वो बताते हैं कि जो मूल लक्ष्य है अर्जुन मानव जीवन का, वो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति, आत्मज्ञान, जो कि आत्मज्ञान से मिल सकता है। परमानंद मोक्ष आत्मज्ञान से मिल सकता है। तुम कौन हो इसको जान के ही तुम्हें परमानंद मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हर जीव जो मनुष्य शरीर में आया है वो परमानंद की तलाश में है और वो भटक गया, रास्ता भटक गया है। तो रास्ता जो भटक जाता है तो उसे क्या होता है कि एक डायरेक्शन देने वाला चाहिए, मार्गदर्शन देने वाला चाहिए। तो जब वो पूछता है, जब जानने के लिए तरफ होती है, तो गुरु मिलता है उसे। गुरु बताता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारा लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। अब देखो, कोई भी व्यक्ति हो या जीव हो, वो कोई भी कार्य कर रहा है, उसके प्रति उसका जो पृष्ठभूमि है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो क्या है? आनंद प्राप्ति, शांति, वही चाह रहा है। लेकिन उसे कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में मिल नहीं पाता है, उससे वो अटैच हो जाता है। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज में वो उसको ढूंढता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता है, वो टेम्पररी हो रहता है। अगर मिलता भी है तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं मिल पाता है। तो जो दिशा है वो गलत दिशा में ढूंढ रहा है। वो बताते हैं कि इस बाकी सारा चीज जो है, मेटेरियल फ्रूट्स, जितने भी वर्ल्डली थिंग्स है, वो सिर्फ माध्यम है अर्जुन, मोक्ष तक पहुंचने के लिए।
मोक्ष मतलब स्वयं तक पहुंचने के लिए, स्वयं मतलब आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वही आनंद दे सकता है, परमानंद दे सकता है, परम शांति दे सकता है, दूसरा कुछ नहीं। तो यही बताते हैं कि तुम अपना जो धर्म है वो धर्म क्या है, जो पाथ है उसके लॉन्ग अपना कर्म करो। और वो धर्म क्या बोलता है कि बिना फल से आसक्त हुए कर्म करो। और कर्म क्या करना है, कैसे करना है, सही भाव से। वहां पे इंटेंशन का बहुत ही गहरा वो जिक्र किए हैं कि द इंटेंशन बिहाइंड एक्शन, कोई भी कार्य के पीछे जो आपका भाव है वही डिसाइड करता है कि आप धर्म पे हो या अधर्म पे हो। अगर आपका भाव स्वार्थ मन से आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप अधर्म पे कर रहे हो, कि सेल्फिशनेस वहां पे आ गया। आप वहां पे क्या है, अपने आप को बाउंड्री समझ लिए हो कि आप शरीर हो, क्योंकि सेल्फिशनेस जो है, स्वार्थपन, वो आपको उस जो आप बाउंड्री हो, आप जो अपने समझते हो बॉडी हो, उसको रीइंफोर्स करता है, उसको और ज्यादा क्या करता है, उसको और प्रकट करता है आपके माइंड में, मस्तिष्क में, उसको रीइंफोर्स करता है। तो सेल्फिशनेस से ही डर होता है, डर से ही ग्रीड, जितने भी लालच और डर है वो स्वार्थ मन से ही आता है। तो स्वार्थी मन से आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो आपको डर और लालच, मतलब डर और लालच के जो ट्रैप है, बंधन में जो है, वही उसी में आपको ले जाएगा, उस ओर ही ले जाएगा, बंधन की तरफ ले जाएगा, मुक्ति की तरफ नहीं। मुक्ति क्या है, डर और लालच के परे है। वो कैसे आएगा, निस्वार्थ मन से। मुक्ति मतलब क्या है, जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये बॉडी है, इससे मुक्ति। बॉडी नहीं, हम लोग वो आत्मन है जो बाउंड्री नहीं है, जो बाउंड्रीलेस है, वो बाउंड्री में आया है। जैसे समुद्र बाउंड्रीलेस है लेकिन वो लहर बन के आया है। तो जब तक ये बॉडी हम लोग समझेंगे, बाउंड्री समझेंगे अपने आप को, तब तक क्या है, बंधन है, तब तक सेल्फिशनेस है, तब तक डर है और लालच है। और इससे ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है धर्म पे चलना। धर्म क्या है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। निस्वार्थ भाव मतलब अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मन में अहिंसा होना चाहिए, जो भाव है अहिंसा होना चाहिए। उसके बाद हम अहिंसा मन से दूसरों को भी सर्व करें कि वो भी सही दिशा में कर्म करे और मोक्ष तक पहुंच जाए। सही दिशा में दूसरों को भी सर्व करना है। सर्व हम लोग उसको भी हेल्प करना है। हेल्प ये नहीं कि सब कुछ लुटा देना है, सब कुछ फ्री में दे देना है। फ्री में आप दोगे किसी को तो आप उसको हेल्प नहीं करो, उसको स्वार्थी बना रहे हो, आप मार्ग से भटका रहे हो। जबकि आपको सर्व करना है। सर्व मतलब उसको सही दिशा देना है। आपको भी मोक्ष की तरफ जाना है, आपको भी धर्म की तरफ जाना है, दूसरों को भी धर्म की तरफ ही मदद करना है। स्वार्थी नहीं बनाना है किसी को। तो कोई भी चीज आप सर्विस देते हो, कार्य कर रहे हो, उसमें मन का भाव क्या है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अंदर में आपको उसके प्रति हिंसा नहीं है, प्योर है, प्योरिटी है। और आप उसी भाव से आप उसको हेल्प करोगे। और हेल्प में अगर मान लीजिए जैसे कि महाभारत में हिंसा हुआ तो वो धर्म के लिए हिंसा हुआ है। अंदर अर्जुन के मन में शांति था, अहिंसा था। ये बोध होने के बाद, गीता ज्ञान होने के बाद, कृष्ण से जब वो गीता ज्ञान लेते हैं तो क्लैरिटी मिलता है। फिर उसके बाद दुर्योधन के प्रति नफरत नहीं रहता है अर्जुन के मन में। अहिंसा मन से वो उसको सही रास्ता देने के लिए वो लड़ते हैं। तो दोनों का भाव में डिफरेंस था। जहां पे अर्जुन अहिंसा भाव से लड़ते हैं, धर्म पे थे, वहीं जो दुर्योधन थे वो अधर्म पे थे। उसको सही मार्ग देने के लिए वो वहां पे वो हिंसा भी किए, लेकिन फिजिकल लेवल पे। अंदर मन में उनका जो केंद्र था वो क्या था, अहिंसा था, धर्म पे थे, भाव प्योर था। जैसे डॉक्टर का
चिकित्सक का भाव रहता है पेशेंट को सही करना। उसमें वो अगर ऑपरेशन भी करते हैं, हिंसा करते हैं फिजिकल लेवल पे, तो लेकिन भाव क्या रहता है? अहिंसा रहता है, उसको क्योर करना रहता है। इसी तरह अर्जुन का भी भाव क्या था? अहिंसा था। तो अहिंसा भाव रहना चाहिए। वही क्या है? वही धर्म है। और उस अहिंसा भाव से आप हेल्प कर रहे हो दूसरों को अपने क्षमता के अनुसार सही रास्ता देने के लिए, वो भी मोक्ष तक पहुंच जाए, वही धर्म है। तो मटेरियल फ्रूट्स से अटैच नहीं होना है। जो भी फिजिकलिटी, सिचुएशन, परिस्थिति से अटैच नहीं होना है। उसे जो उसी को जो गोल बना लेता है, जो गोल समझ लेता है, उसका गुलाम बन जाता है। उसके बाद बॉन्डेज हो जाता है। और बॉन्डेज में ही सफरिंग है। तो सफरिंग से हटने के लिए कोई भी सिचुएशन से अटैच नहीं होना है। वो माध्यम है। दुख हो या सुख हो, सब माध्यम है। वो गोल नहीं है। गोल मोक्ष है, जो दुख सुख से परे है, परमानंद है, जो हर स्थिति में आपको बैलेंस बना देता है। उस परम आनंद को पहुंचना है, उस परम शांति तक पहुंचना है। आत्मज्ञान से ही संभव है। तो धर्म चलना जरूरी है। वे धर्म पे चल के ही आदमी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। निस्वार्थ भाव से ही सर्विस करके, सर्व करके ह्यूमैनिटी को आदमी उस परम आनंद तक प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब निस्वार्थ भाव से आप कर्म करते हो तो आपका मन शुद्ध हो जाता है। फिर आप गुरु से ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, आत्मज्ञान ग्रहण कर सकते हो, समझ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। तभी वो समझ में आएगा, तभी आप उसको समझ पाओगे। नहीं तो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं आ पाएगा। ये अहंकार को धोने के लिए ही ये धर्म है। धर्म का उद्देश्य ही है अहंकार से प्रकाश तक ले जाना, अज्ञानता से ज्ञान तक ले जाना, अंधकार से प्रकाश, इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ले जाना। यही उद्देश्य है धर्म का। दुख से, सफरिंग से परमानंद की ओर ले जाना, यही धर्म का लक्ष्य है। तो स्ट्रेस कब होता है? सफरिंग कब है? जब अटैच हो जाते हैं हम लोग मेटेरियल फ्रूट से। मेटेरियल फ्रूट से अटैच नहीं रहना है। गोल को रखना है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष और गुरु के प्रति समर्पण। क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचा सकते। गुरु वही है जो आपके अंदर गोविंद को रियलाइज करा दे। वही गुरु है। तो गुरु के लिए भी वही माध्यम है। फिजिकल वर्ल्ड जो है माध्यम है वो ज्ञान देने के लिए, और जो डिसाइपल है उनके लिए भी फिजिकल वर्ल्ड एक माध्यम है ज्ञान लेने के लिए। जैसे एक ही स्कूल में जो क्लासरूम है वो माध्यम है दोनों के लिए। स्टूडेंट जो है वो ज्ञान लेते हैं और गुरु जो है ज्ञान देते हैं। तो मेटेरियल वर्ल्ड जो परिस्थिति है उसको गोल नहीं बनाना है। गोल हमेशा मोक्ष है। बाकी सारा चीज जो है वो एक माध्यम है। जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस क्लैरिटी के साथ वो एक कर्म होता है तो वो गलत नहीं हो सकता, वो सक्सेस की ओर जाता है। वही लीडर होता है और लीडर ही लॉर्ड तक पहुंच सकता है। पहले मास से आपको लीडर बनना पड़ेगा, लीडर से ही लॉर्ड तक पहुंचा जा सकता है। तो यही है। बाकी आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।